कोचिंग संचालक खान सर ने शादी कर ली और पटना में शानदार रिसेप्शन भी दिया। और हमारे साथ गुरु रहमान हैं, जिन्होंने बीपीएससी के मुद्दे पर कदम से कदम मिलाकर खान सर के साथ आंदोलन किया था और छात्रों की हित की दुहाई दी थी। कैसा रहा कल रिसेप्शन पार्टी खान सर? आप ऐसा जैसे आप थे वहाँ। नहीं, आपके मित्र है ना खान सर? हमारे छोटे भाई हैं, मित्र है, हमें सब कुछ रहे, लेकिन आपको ये पता है कि मुझे इनविटेशन नहीं था। मैं पटना का एक ऐसा शिक्षक हूँ जो मुझे किसी भी तरह का इनविटेशन नहीं था, कोई कार्ड नहीं था। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इनविटेशन। बजरंगबली हमारे सामने है, मुझे इनविटेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे कोई इनविटेशन नहीं था। क्यों नहीं था इनविटेशन? आप तो कदम से कदम मिलाकर आंदोलन में थे, साथ में थे। बीपीएससी के मुद्दे पर आप ही और खान सर दोनों नजर आ रहे थे, तो ऐसी क्या बात हो गई? तो देखिए, हो सकता है कि खान सर बहुत ऊपर की चीज हो गए हो और उस लायक में था नहीं। मैं तो गमछाधारी आदमी हूँ, मैं जाऊँ उस लायक में नहीं रहा, उनके बराबरी का नहीं रहा, इसलिए उन्होंने पूछा। हालांकि उन्होंने हर लोग को पूछा सिवाय हमको। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं सच थोड़ा बोलने का आदी हूँ और सच बोलता हूँ, तो इसलिए भी उन्होंने नहीं पूछा कि ये मैं उनके लायक नहीं रहा। लेकिन ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। और मेरे लिए क्या, मेरी पत्नी को वो सीता कहते थे, हमारे घर पर जाकर जो गए थे सीता कहते थे। अच्छा, आपके घर पर भी जाते हैं? घर पर गए थे, घर पर बजाते खाना वाना सब कहते, बोले कि सीता माँ ने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। और मेरी बेटी और बेटा उनको बहुत सम्मान करते थे। बेटी बेटा पहले से भी सोचे थे कि नहीं, हम खान अंकल के शादी में जाएंगे, खान अंकल के शादी में जाएंगे। हम भी सबको बोले थे कि उनके शादी में जाना है। लेकिन कल मैं आपको विश्वास दिला दूं कि कल 9 बजे रात तक आई वॉज वेटिंग कि खान को मैं लक्ष्मण कहता हूं, और जाहिर सी बात है लक्ष्मण की कोई गलती होगी तो उसमें मैं आवाज उठाऊंगा। मैं सच बोलता हूं, छात्रों के लिए जीता था, छात्रों के लिए जीता हूं, छात्रों के लिए जीऊंगा। और कल मैं 9 बजे तक वेट कर रहा था कि अब बेटी और बेटा को और पत्नी को रखा था कि तैयार तुम लोग रहना, हो सकता है कि इन्विटेशन आ जाए। लक्ष्मण बहुत भीड़ में होगा, भूल गया होगा। लेकिन उन्होंने इन्विटेशन नहीं दिया, तो 9 बजे के बाद मुझे यही एहसास हुआ कि शायद मेरी स्तर वो नहीं रही, मैं उनके बराबरी का नहीं रहा, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं पूछा। अफसोस तो है। बड़ा दर्द है गुरु रहमान को, दिल में ठेस लगा लगता है। दर्द होगा नहीं। मेरे घर पर बैठे, हम लोग एक साथ बैठे थे, मैंने उनको कहा था कि लक्ष्मण की शादी मैं कराऊंगा, जबकि मैं सारी परिस्थिति जान रहा था उनकी, कराऊंगा, लक्ष्मण की शादी कराऊंगा। उसी वक्त उन्होंने कहा था कि दोनों भाई एक ही तरह के सूट पहनेंगे हम लोग। मैंने डांस करने की भी बात कही थी। तो दर्द तो हो गई। दर्द तो इतना बेइंतहा दर्द है कि मैं बजरंगबली से पूछ रहा हूँ, रब्बुल आलमीन से पूछ रहा हूँ कि आखिर मैं इतना गरीब कैसे हो गया भाई, इतना नीचे का कैसे हो गया कि इतना बड़ा आदमी हमको नहीं पूछे। हालांकि बहुत लोग गरीब से गरीब के शादी में हम नहीं जाता हूँ। आप एक बात बोल रहे हैं कि सच्चाई बोलने का आदमी, क्या सच्चाई आपने बोल दिया था खान सर के बारे में? जैसे आंदोलन में जो कुछ हुआ था, जो कुछ उन्होंने कहा था, जो उन्होंने कहा था, वही बात मैंने कहा था, वही बात मैंने कहा था। सब जगह कहूंगा, यहाँ भी कहूंगा, हाईकोर्ट में भी कहूंगा। क्या उनकी भूमिका जस्टिफाई नहीं कर रहे थे आप, या उनकी भूमिका? कुछ कहीं उनकी भूमिका को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा था। आप एक बात बताइए, जो आदमी बेहोश हुआ हो या किसी परिस्थिति में हो, उसको मैं रोकने वाला मैं भाई के रूप में उन पर तुरंत अगर कोई प्रहार करे तो मैं आगे आने वाला। और प्रत्येक परिस्थिति में वो हमारे भाई थे, हैं भी, कहीं वसुधैव कुटुंबकम हम विश्वास करते हैं। तो उसके बाद इनविटेशन नहीं आना निश्चित रूप से मुझे अंदर ही अंदर उद्वेलित कर दिया है। और मुझे ये अपनी याद पड़ रही वही राजा दक्ष की कहानी कि राजा दक्ष ने यज्ञ कराया था और किसी को नहीं पूछा था, सबको पूछा था लेकिन महादेव को ही नहीं पूछा था। तो मैं महादेव नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से दुखी जरूर हूँ। इसके बावजूद भी इतना जरूर कहूँगा कि अल्लाह उनको खुश रखे, उनको, उनके शरीक हयात को खुश रखे। उनके शरीक हयात को भी मैं जानता हूँ। जानते हैं कौन है दुल्हनिया घूंघट में? तो घूंघट में है, तो घूंघट में जो है, तो घूंघट में रिसेप्शन का राज खोल दीजिए। नहीं, राज नहीं तो क्या खोले, घूंघट में जो रहता है उसको घूंघट में रहने दीजिए। हालांकि जब ये रिसेप्शन का कोई मतलब नहीं हुआ कि अगर आप लाए हैं तो दुल्हन को दिखाना चाहिए। लोग लाता है कि सप्तपदी पाणिग्रहण प्रीति भोज 3 वो कंसेप्ट है ऋग्वेद में। तो आए तो दुल्हन हमारी भवो हो गई, वो घूंघट में ही रही। तब जो राज को राजी रहने तो पता चल ही जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। बिहार की ही है कि बाहर? नहीं, बिहार की ही है, लेकिन इनका संबंध यूपी से भी है। अच्छा। यूपी से भी, बिहार की है, अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं। कहीं शादी करते, लव मैरिज है ये अब मैं कैसे कह दूं, चाहत भी तो नहीं, आपने कहा कि मैं जानता हूँ पहचान, तो लव मैरिज पहले से आपको जानकारी थी कि नहीं? हाँ, पहले जानकारी थी कि शादी होगी उन्हीं से होगी। शादी होगी उन्हीं से होगी, अच्छी तरह से जानकारी थी, 100% जानकारी थी। क्योंकि देखिए भाई, हम लोग व्यक्तिगत रूप से मैं पठान हूँ
और वो भी अपने आप को पठान कहते हैं। तो पठान में कोई चीज छुपता नहीं है, पठान में कोई भी कहीं भी रहेगा। आपसे कन्वर्सेशन, बातचीत कभी दुल्हनिया जो है उनकी? नहीं, उनकी दुल्हनिया से कभी बातचीत हमारी नहीं हुई, लेकिन इनके माध्यम से उन्होंने शेयर किया था आपसे उनके बारे में? बात शेयर किया था और पूरी तरह से उन्होंने कहा था कि भैया आपके रास्ते पर चलेंगे हम, अब किस रास्ते पर चले। लेकिन मैंने तो मंदिर में शादी की थी भैया। आपके रास्ते के मतलब अब बिल्कुल हाथी की तरह की शादी कुछ है। नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अफसोस हुआ है और अल्लाह उनको कामयाबी दे और कामयाबी दे और कामयाबी दे कि सबको उस साथ वाले को छोड़ते जाए। लेकिन मैं अमीरी गरीबी को नहीं मानता हूँ। गुरु रहमान, अच्छा, अगर आप गलती का पछतावा करें और बुलाएं तो फिर जाएंगे आप? नहीं, अब ये क्या मतलब हुआ? शादी एक बार होती है जिंदगी में, और आप हमारे घर में देखिए, हमको तकलीफ हुई कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी को तकलीफ हुई, मेरी बेटी को तकलीफ हुई, मेरे बेटा को तकलीफ हुआ, क्योंकि हमारी बेटी और बेटा पहले से बोले थे कि तुम लोग बेटा भतीजा भतीजी को लेके आना है और सीता माँ आपको भी आना है। ये बहुत पहले ही बात जो हुई थी, 4-5 महीना के पहले की बात हुई थी। तो उस वक्त मैंने कहा भी था कि लक्ष्मण की शादी अब मैं कराऊंगा। मैं जान रहा था कि शादी कहाँ होगी, मैं कराऊंगा। तो हुआ कि चलिए भाई सब हम लोग एक ही सूट पहन के जाएंगे, और मैंने कहा तो डांस करने का। तो अफसोस हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है बहुत कम लोग गए थे, रिलेटिव गए थे, तो आपको उसमें कैसे ले जाते? नहीं, जाने वाले तो वैसे लोग भी गए थे कि जिनका 2000 वाले सब्सक्राइबर भी गए थे, सारे के सारे शिक्षक गए थे पटना में। रिसेप्शन में ना, शादी में तो केवल फैमिली रिलेटिव। चलिए शादी में नहीं पूछते, रिसेप्शन में पूछ लेते, रिसेप्शन में पूछ लेते, रिसेप्शन में पूछ लेना। ये और एक बात आपको बता दें, आपको अगर वो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, और तो एक बात बता दें कि इस्लाम हो या सनातन, दोनों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि खुशी में बुलाओ, जिसको खुशी में बुलाओगे दुख में खुद ब खुद चला आएगा। और ये मेरे साथ हुआ है। तो खैर मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन क्या करेगा, मेरा स्तर नीचा है, उतना उस स्तर का नहीं है कि मैं उनके पास जा सकता। दुल्हनिया का नाम क्या है? दुल्हने का नाम तो एस खानों लिखते हैं। अब इसका आसमान लगाइए, जो भी अंदाजा लगा लीजिए, वही बताएंगे। अपने दुल्हने का नाम ही नहीं बता रहे, जब चेहरा नहीं देखा है तो नाम क्या बताएंगे। लेकिन दुल्हन आप तो जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, उनके दुल्हन के पूरे परिवार को जानता हूँ, तरवारा सिवान के सब जानता हूँ, गोरखपुर बनारस से क्या संबंध है उनका, सब कुछ जानता हूँ। और केवल एक बुराई हम में है, जिसके कारण हमको नहीं बुलाया गया। और एक मात्र बुराई है, बजरंग बली हमारे सामने को है कि हम सच बोलते हैं, और सच कभी भी बोलेंगे। चाहे अब एक बात बता दें, नहीं बुलाने पर झटका लगे तो आगे भी सच बोलेंगे, कभी भी सच बोलेंगे। अगर भगवान नहीं बुलाए तो भगवान के पास नहीं जाएंगे, लेकिन सच बोलने से चुकेंगे नहीं। हमेशा सच बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे। हमको इस तरह के 2-4 अरब शादी में न बुलाया जाए, हम फिर मंदिर में बैठकर भीख मांग लेंगे, लेकिन सच बोलने से परहेज नहीं करेंगे। तो चलिए, खान सर तो चुक गए, लेकिन गुरु रहमान चुकना नहीं चाहते। सच्चाई का वो साथ देने का आगे भी वायदा कर रहे हैं। बहुत कुछ जानते हैं दुल्हनिया के बारे में, लेकिन बंदिशें हैं, और करें कि मेरी भावे लगेगी तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोले। लेकिन उस परिवार से भी को भी ये भली भांति जानते हैं कहाँ का ये परिवार है, दुल्हनिया कौन है, क्या है, कैसे है। हालांकि इशारों में इन्होंने बता दिया है कि जैसे कि इन्होंने शादी की थी, उसी तरीके से खान सर ने भी शादी की है। अब समझने वाले बहुत कुछ समझ गए होंगे, ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल, लेकिन उनकी वाइफ मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान? उनकी वाइफ मुसलमान है, वो दोनों मुस्लिम है। फैसल साहब और वो दोनों मुस्लिम है। अच्छा, चलिए, तो दोनों मुस्लिम है। नहीं जाने का मन में मलाल है, दिल को ठेस है, और केवल गुरु रहमान को ही नहीं, गुरु रहमान की फैमिली मेंबर जो है सभी को इस बात का गहरा आघात लगा है कि कहकर गुरु जो खान सर हैं उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया और वो उनके वैवाहिक समारोह में जाने से चूक गए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।